हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए निबंध विधा पर आ चुके हैं। आज हम निबंधों से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। निबंध विधा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। यहाँ से तो एक दो प्रश्न बनना कन्फर्म है, इसलिए आप लोग निबंधों से जो प्रश्न बन चुके हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी हैं। फिर एक कथन पूछा है कि जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हमारे रामविलास शर्मा का। आगे है, संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर का निबंध है, इसमें दिनकर ने रवीन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में आख्यायित किया है? तो इसमें इन दोनों को दिनकर ने नवोत्थान के कवि के रूप में आख्यायित किया है। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन और बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहा था। आगे है, वह लेखक जिसने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं। तो कौन वह लेखक है जिसने कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे? तो वो है अज्ञे जी। आगे, राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक डैश डैश है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः, इसके आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प बताना है। तो ये जो कथन है ये कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः से लिया गया है। अब यहाँ पर बताना है बीच में क्या आएगा कि राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक, तो हो जाएगा शील और करुणा का संबंध है। आगे, सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता और मजदूरी और प्रेम। फिर है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जो कुटज निबंध से ली गई है। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो मनोविकार संबंधी निबंध लिखे हैं आचार्य शुक्ल जी ने। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जीप पर सवार इल्लियाँ, ये हास्य व्यंग है, किसकी रचना है ये? तो जीप पर सवार इल्लियाँ शरद जोशी की है। भोलाराम का जीव व्यंग के लेखक कौन हैं? हरिशंकर परसाई जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो द्विवेदी जी के अनुसार नाखून का बढ़ना पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। आवारा भीड़ के खतरे, ये परसाई जी की रचना है। तो किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये व्यंग्यात्मक निबंध है। आवारा भीड़ के खतरे ये व्यंग्यात्मक निबंध है जो परसाई का है। वह निबंधकार जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है। तो द्विवेदी युग का कौन नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, जो कि ये भारतेंदु युग के हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का सही सोपान क्रम क्या है? तो हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का जो सही सोपान क्रम है वो होगा पहले भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और फिर शुक्लोत्तर युग। अगला प्रश्न है,
निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं? तो ललित निबंध परंपरा के जनक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह पूछा है, कौन कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं चितवन की छां, तुम चंदन हम पानी और कदम की फूली डाल। भ्रूण हत्या ये निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। व्यंग विधा की रचना है, कौन सी है व्यंग विधा की? विकलांग श्रद्धा का दौर, किसका है? परसाई जी का है। इस पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है, क्या मिला? साहित्य अकादमी। और कब मिला? 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह साहित्यकार जिसने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। रिपीटेड प्रश्न है, तो कुट्टी चातन नाम से निबंध लिखे हैं अज्ञे जी ने। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है भगीरथ मिश्र ने। अगला है उपन्यास रहस्य शीर्षक से ये निबंध है, किसका निबंध संग्रह है ये? तो उपन्यास रहस्य जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर का निबंध है, इस निबंध के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब रखा जाता था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में रखा जाता था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कल्पलता निबंध संग्रह में कौन सा निबंध संकलित है? पूछा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कल्पलता निबंध संग्रह है, इसमें इनका कौन सा निबंध संकलित है? तो इसमें है नाखून क्यों बढ़ते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं, कौन से? कन्यादान और सच्ची वीरता। सही सुमेलित करना है। होली है, ये किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट का। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और परंपरा बंधन नहीं, ये है विद्यानिवास मिश्र का। अगला प्रश्न भी सुमेलित करना है। रचना और रचनाकार। चित्तौड़ का सर्वनाश, ये रूप नारायण पांडे का। बसंत किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। जुलूस रुका है, ये किसका है? विवेकी राय का। और गांव का मन किसका है? विद्यानिवास मिश्र का। फिर पूछा है कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह कौन है? तो कामधेनु और आगम की नाव। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह जो है, इसके लेखक कौन है? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखा रामविलास शर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह बताना है। इनका पहला निबंध संग्रह कौन सा है? तो पहला है अशोक के फूल। अशोक के फूल का प्रकाशन कब होता है? 1948 ईस्वी में। लंका की एक रात निबंध किसने लिखा? लंका की एक रात निबंध लिखा कुबेर नाथ राय ने। आगे फिर कथन है, पंक्ति है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो ये लिखा बाल मुकुंद गुप्त ने। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये लिया गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है?
तो ये कथन लिया गया है विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध से। श्रद्धा और भक्ति से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये विकलांग श्रद्धा का दौर से। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? तो निबंध है ये। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? परसाई जी की। हिंदी का वह निबंधकार जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे। तो किसके ध्यान में बाण और दंडी रहा करते थे? गोविंद नारायण मिश्र। माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता की गणना किस गद्य विधा के अंतर्गत आती है? साहित्य देवता जो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, इसकी विधा क्या है? तो ये है निबंध। हिंदी नई चाल में ढली, ये किसने कहा? तो ये कहा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्रोध निबंध में ही इन्होंने कहा है कि बैर जो है वो क्रोध का अचार या मुरब्बा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो जो इनका चिंतामणि निबंध संग्रह है उसके अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। ठीक, चारों भागों का प्रकाशन देखते हैं। पहला जो है वो आता है 1939 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1983 में और चौथा 2004 में। ठीक, ये इनके चारों भागों का प्रकाशन वर्ष है, 39, 45, 83 और 2004। आगे, अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो अर्धनारीश्वर लिखा रामधारी सिंह दिनकर ने। सही सुमेलित करना है निबंध संग्रह और लेखक। मैंने सिल पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र का। सुनो भाई साधो हरिशंकर परसाई का। शिखरों के सेतु शिवप्रसाद सिंह का। और रस आखेटक है कुबेर नाथ राय का। आगे, मध्यकालीन धर्म साधना, ये निबंध किसने लिखा? तो मध्यकालीन धर्म साधना निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन जो है वो लिया गया है युद्ध और नारी से। किसका निबंध है? तो ये निबंध है महादेवी वर्मा का। रसज्ञ रंजन निबंध किसका है? रसज्ञ रंजन निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो बेनीपुरी ने गेहूं और गुलाब लिखा। अगला है विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा निबंध के लेखक कौन है? तो विक्रमोर्वशीयम की मूल कथा गुलेरी जी की है। आगे है भूत के पांव पीछे निबंध के लेखक कौन है? तो भूत के पांव पीछे लिखा हरिशंकर परसाई ने। अशोक के फूल में मनुष्य की इच्छा से निरपेक्ष परिवर्तनकारी शक्ति को क्या नाम दिया गया है? तो इसमें उसको परिवर्तनकारी शक्ति को नाम दिया गया है महाकाल। कविता क्या है? इस निबंध के अनुसार कविता की आयु कैसे बढ़ती है? तो कविता क्या है के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है? नाद सौंदर्य से। कविता क्या है निबंध किसका है? शुक्ल जी का। प्रकाशन वर्ष है इसका 1909 ईस्वी। आगे है अशोक के फूल में हिंदू रीति नीति क्या है? अशोक के फूल में आर्य और आर्येतर उपादानों का मिश्रण जो है वही हिंदू रीति नीति है। अगला पूछा है कि कौन से निबंध लेखकों की तुलना अंग्रेजी गद्यकारों में एडिसन और स्टील से की जाती है? तो प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट।
इन्हीं की तुलना अंग्रेजी गद्यकार थे एडिसन और स्टील, उन्हीं से की जाती है। किसने किया? शुक्ल जी ने। कविता क्या है? निबंध में भाव सबलता के उदाहरण के लिए पद कहाँ से उद्धृत है? तो मतीराम का पद इसमें उद्धृत है। सरयू में संकलित परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध में क्रांति का सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? तो बताया गया है मदर इन लॉ को। मंदाकिनी पुस्तक में संकलित निबंध राष्ट्र का स्वरूप के लेखक का नाम क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है ये है वासुदेव शरण अग्रवाल का, संकलित है मंदाकिनी में। आलोक में संकलित निबंध है विष पिया अमृत दिया, इसके रचनाकार कौन है? तो विष पिया अमृत दिया, इसके रचनाकार हैं हितेश शंकर। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ 1948 में, जो इनका पहला निबंध संग्रह है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा है? उत्साह है। ठलुआ क्लब, ये किसका निबंध है? तो ये गुलाब राय का है। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है, तो श्रृंखला की कड़ियाँ, इनका निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, जो स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित है। श्रृंखला की कड़ियाँ कब आता है? 1942 ईस्वी में। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर निबंध किसने लिखे? तो ये लिखा शुक्ल जी ने। अगला है कि हिंदी में छायावाद शीर्षक निबंध श्रृंखला के लेखक कौन थे? मुकुटधर पांडे, इन्होंने ही लिखा हिंदी में छायावाद। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। काव्यकला तथा अन्य निबंध, ये किसकी पुस्तक है? तो काव्यकला तथा अन्य निबंध लिखा प्रसाद जी ने। आगे मजदूरी और प्रेम निबंध किसने लिखा? सरदार पूर्ण सिंह ने। फिर है शिवशंभू का चिट्ठा, व्यंग्यात्मक निबंध है, इसे किसने लिखा? तो शिवशंभू का चिट्ठा है, जो इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। आचार्य शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के कितने प्रकार हैं? तो शुक्ल जी के अनुसार श्रद्धा के प्रकार हैं 3, प्रतिभा, शील और साधन। मैंने शील पहुंचाई ललित निबंध है ये, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इन्होंने लिखा मैंने शील पहुंचाई। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को साथ लेकर, ये कथन किसका है? पंडित रामचंद्र शुक्ल का है। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? तो यौवन के द्वार पर जो निबंध है ये लिखा डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर है प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये निबंध किसने लिखा? तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है वो रामविलास शर्मा ने लिखा। आगे है लॉर्ड कर्जन और उसकी नौकर शाही पर चुभते व्यंग निबंध किसने लिखे? बाल मुकुंद गुप्त ने। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। चितवन की छाह निबंध के रचनाकार कौन है? तो चितवन की छाह लिखा विद्यानिवास मिश्र ने। विचारात्मक निबंधों की शैली कैसी होती है? विचारात्मक निबंधों की शैली जो होती है वो धारा शैली होती है। यमलोक की यात्रा निबंध किसने लिखा? तो यमलोक की यात्रा निबंध लिखा राधाचरण गोस्वामी ने। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद लिखा राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। बात भाव मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी ने, इन्होंने ही लिखा बात भाव मनोयोग। आगे बेकन के निबंधों का अनुवाद
बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया? बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। फिर एक कथन बताना है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये कथन किसका है? तो ये है शुक्ल जी का। आगे है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। कौन व्यंग्यकार स्वातंत्र्योत्तर नहीं है, यानी स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी। शिरीष के फूल, इस रचना की विधा पूछा है तो शिरीष के फूल जो है वो ललित निबंध है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का और शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज किसने लिखा? परसाई जी ने। क्रोध निबंध किसने लिखा? तो ये लिखा शुक्ल जी ने। वह लेखक जिसने केवल 6 निबंध लिखकर हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है तो वो है पूर्ण सिंह, जिन्होंने मात्र 6 निबंध लिख करके ख्याति अर्जित की है। साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी का। मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली कैसी है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध की शैली है व्याख्यात्मक और भावात्मक। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल निबंध में किसका चित्रण है? तो जो हजारी जी का अशोक के फूल है इस निबंध में सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण है। ललित प्रकार का निबंध कौन सा है? अशोक के फूल। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है, पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं होम करते हाथ जला। उक्त पंक्ति के लेखक व रचना शीर्षक क्या है? तो ये जो पंक्ति है ये श्रद्धा और भक्ति से ली गई है। ठीक, श्रद्धा और भक्ति निबंध से है और लेखक हैं आचार्य शुक्ल जी। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। श्रद्धा के विषय कौन कौन से हैं? तो श्रद्धा के विषय हैं शील, प्रतिभा और साधन संपत्ति। आगे पूछा है कि नगेंद्र के निबंधों का संग्रह क्या है? तो नगेंद्र के निबंधों का जो संग्रह है वो है आस्था के चरण। वह आलोचक जिसने निबंध को गद्य का निकष माना, तो किसने निबंध को गद्य का निकष माना? आचार्य शुक्ल ने। व्यंग रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो व्यंग रचनाएं हैं जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की और अपनी अपनी बीमारी परसाई जी की। आगे पूछा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। निबंध संग्रह दिए गए हैं और प्रकाशन काल के अनुसार इनका क्रम लगाना है। तो देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ ये तो है 1942 में, अशोक के फूल 1948 में, फिर अर्धनारीश्वर ये 1952 में और शिरीष की याद आई 1995 में। ठीक, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का 1942 में, अशोक के फूल हजारी जी का 48 में, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का 1952 में और फिर शिरीष की याद आई विद्यानिवास मिश्र का 1995 में। तो ये है इनका क्रम। आगे सुमेलित करना है निबंध संग्रह और लेखक। बकलम खुद ये किसका निबंध है? नामवर सिंह का। बबूल और कैक्टस रामदरस मिश्र का। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कन्यादान किसका है? तो ये हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह का। फिर प्रश्न बना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध दिए गए हैं और इनका प्रकाशन के अनुसार क्रम लगाना है।
तो तमाल के झरोखे से ये आता है 1981 में। शेफाली झर रही है 1989 में। सीरीज़ की याद आई 1995 में। और रथ यात्रा है 2002 में। ठीक, तमाल के झरोखे 81, शेफाली झर रही 89, सीरीज़ की याद आई 95, रथ यात्रा 2002। आगे देखते हैं, हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो परसाई जी के निबंध संग्रह हैं सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। ये तीनों परसाई जी के निबंध संग्रह हैं। तो दोस्तों, अभी हमने निबंध के प्रश्नों को अब कंप्लीट किया। इसके बाद हमारी अगली विधा है आलोचना। आलोचना के प्रमुख प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दिया करें। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।